कहते हैं टीकार कहते हैं कदा तत्व प्रतिबोधो, किस काल में तत्व का प्रतिबोध होता है। विपर्यास क्षय हेतु भवती, है ना। कदा किस काल में तत्व का बोध हो, विपर्यास के क्षय का हेतु, विपर्यास के क्षय का हेतु जो तत्वबोधक कब होता है ना, कब होता है। इति अपेक्षा हो जाने पर कहते हैं अनादि। विपर्यास के क्षय का हेतु जो तत्वबोध है वो किस काल में होता, कब होता है ना। तो कहते हैं यहाँ पर अनादि माया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजमनेन्द्रियमा स्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। कहते हैं अनादि माया से सोया हुआ जीव है, अनादि माया से अनादि माया में सोया हुआ, अनादि माया के द्वारा सो गया। जो आदि है, मूला विद्या है, वो अनादि काल से चला आ रहा है। जीव ईश विशुद्ध चित तथा जीव ईश्वरयोर भेदा अविद्या तच्चितोर्योगम षड अस्माकम अनादया। ये 6 अनादि होते हैं। तो जीव भी उसी तच्चितोर चित हो जाएगा ना, चितोर अविद्या और अविद्या का हो योग षष्ठी, तो वो चित चित हो गया है? वेदांत पर चितो कहते हैं ऐसे कैसे तच्चितोर है। हाँ, जीव ईशो विशुद्ध चित तथा जीव ईश्वरयोर विदा अविद्या तच्चितोर योग षड अस्माकम अनादय। षष्ठी का एक वचन है, तब अविद्या और अविद्या का योग, अविद्या और उसका चेतन के साथ संबंध। षष्ठी का एक चेतन के चित्त के साथ षष्ठी एक वचन है। ठीक है, वो दोनों ले दो, चितोर चित्त का चितहा हो जाएगा, चितोर नहीं होगा। षष्ठी के 2 वचन, अविद्या और अविद्या का योग, दोनों का, चैतन्य का और अविद्या का दोनों का योग, 2 वचन आ जाए। तो यहाँ पर कहते हैं तो अनादिकाल से कहते यदा अनादि माया से सोया हुआ जीव, तो जब अनादि माया से सोया हुआ था, यदा जीव प्रबुद्ध थे, जिस काल में किसी सोया हुआ था, कोई गया उसको जगा दिया। हम सो रहे थे, माया किसी ने लगा दिया जोर से, तो नींद खुल गई, ठीक है नहीं। तो सत्संग रूप माइक चला दिया था किसी ने, सत्संग रूप माइक चला दिया था। तो कोई आया होगा गांव में व्यक्ति, महात्मा आदि आते हैं, पहले घूमते थे, उसने सत्संग सुना दिया, सत्संग सुना दिया, राग हो गया उसका, इच्छा हो गई, तो इच्छा हो गई तो उसको जाग गया। क्या हो गया? जागता है ना, जाग गया। जागने के पश्चात फिर उसको मनन निध्यासन करने लगा, तो पूरे जाग गया। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बड़ा निवोलता, उठो और जागो। पहले अनादि निद्रा से सोए होते, उसको वहां से उठो और स्वरूप में जागो, है ना। प्राप्त साक्षात्कार करके, प्राप्त करके वरान श्रेष्ठ आचार्यों के पास जाए। वैराग्य को प्राप्त नहीं, उसको है ना। तो कहते हैं जो जाग गया, वरान आचार्यों के पास प्राप्त हो गया, अवगम में जाकर के। कहते जीव यदा जिस काल में प्रबुद्ध थे, तो जब जाग गया, स्वरूप में जाग गया, तो कहते हैं अजम जब जाग जाते हैं, यदा जिस काल में जब जाग जाता है, अनादि माया से सोया हुआ था, अनादि माया से सोया हुआ वो जीव यदा जिस काल में जब जाग जाता है, ठीक है ना। कहते तदा फिर क्या जाग जाता है, क्या हो जाता है, तदा जाग, अनादि माया सोया था,
तो जिस जिस किसी काल में जाग गया तो जाग जाने के पश्चात क्या होता है कि तथा उस काल में जाग जाने पर ये इसको प्राप्त हो जाता है, बुद्धि से जान लेता। किसको? अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धि थे तदा तदा उस काल में अज स्वरूप परमात्मा ना जायती थी अजा ना निद्रम, निद्रा बोलते अतत्व बोध है ना, तत्व का बोध न होना, तो निद्रा भी रहित हो जाता है, ऐसे अनिद्रा को जान लेता है। अस्वप्नम अन्यथा ग्रहण स्वप्न बोलते हैं, वो भी नहीं रहता उसमें, है ना, जन्म से रहित हो जाता है। अज होता है जन्म से रहित, अनिद्रम अज्ञान से रहित हो जाता है, स्वप्नम ब्रह्म ज्ञान से रहित हो जाता है, और अद्वैत अतः इसलिए अद्वैती तदा उस काल में भवती हो जाता है कि नहीं, उस काल में इस प्रकार से हो जाता है। विश्व तेजस से रहित हो जाता है, सुसुप्ति अवस्था से प्राग्ञ से भी रहित हो जाता है। विश्व तेजस के कार्य स्थान दोनों तत्व प्रतिबोध के विपर्यास क्षीण हो जाने, तो इस प्रकार से आज हो जाता है जन्म से रहित हो, आज यानी जन्म से रहित हो जाते हैं, और अनिद्र का अर्थ हो गया अज्ञान से रहित हो जाते हैं, अस्वप्न का अर्थ हो गया भ्रम ज्ञान भ्रम से रहित हो जाता है, इसलिए अद्वैत तथा उस काल में अद्वैत को हो जाता, अद्वैत स्वरूप में हो जाता है, अद्वैत को जान लेता है। अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं प्रतिबुद्धिमानम तत्वम एवं विशिष्टि, प्रतिबुद्धिमान को जब अनादि माया से सोया हुआ था, ये था जिस काल में जाग जाता है, तो कहते हैं तो प्रतिबुद्धि जो तत्व उसको कहते हैं अजम हो जाता है। क्या हो जाता है? अजय हो जाता है। योयम, योयम कहाँ तो मूल में आता भास्कर का, जीव शब्द के वाच्यार्थ को निर्देश करते हैं। सो योयम, योयम संसारी जीवा, यह जो है परमात्मा ना, यह जो परमात्मा संसारी जीव बन गया था, या जो परमात्मा है अयम जो है परमात्मा संसारी जीव है। कौन है? संसारी जीव ही परमात्मा। ब्रह्म सत्यम जगन्मिता जीवो ब्रह्म ही ना परा, तो ब्रह्म ही जो जीव था है, संसारी परमात्मा रूप जीव है, सब है जीव। तो कहते हैं टीकाकार कहते हैं परमात्मा एक जीव भावापन्नम संसरते, परमात्मा ही, टीकाकार कहते हैं परमात्मा ही जीव भाव को प्राप्त होता हुआ संस्करण करता है। तो जब करता है तो कहते हैं उसी को फिर पुण्य ठीक कहते हैं। तस्य परमात्मा का कथम जीव भावापत्ति, अरे ब्रह्म है तो जीव कैसे हो सकता? ऐसे रामानुजाचार्य भगवान ने लिखा है जीव जीव ही रहता है, ब्रह्म ब्रह्म ही रहता है, जीव जीव ही रहता है, ब्रह्म ब्रह्म रहता है, जीव का भी ब्रह्म नहीं बन सकता। अरे भाई जीव का भी भगवान बन सकता है? हमेशा दास ही रहेगा वो हमेशा दास ही रहेगा, ऐसा मत है उनका। तो कहते हैं कथा तस्य, उस परमात्मा कथम जीव भावापत्ति, है ना। अच्छा वेदा वेदवादी है, मोक्ष हो जाता। अच्छा वेदा वेदवादी, चलिए मोक्ष दशा में अवेद हो जाएगा, ज्ञान अज्ञान दशा में जीव रहेगा। वो पूर्व पक्ष सिद्धांति का एक देशी आजाद है, उनको एक देशी बोल। तो यहाँ पर कहते हैं तत्व परमात्मा कथम जीवा भावपत्ति इतिहास कहते हैं, तो कार्यकरण बद्धत्व होने से कार्यकरण बद्ध वाला होने से जीव भावपत्ति हो जाएगी। तो सा उभय लक्षण, सब परमात्मा रूप जीव है, उभय लक्षण वाला हो जाने से जीव संज्ञा उसकी हो गई। कौन उभय लक्षण? तत्व अप्रतिबोध रूपेण बीजात्मना अन्यता ग्रहण लक्षणेन च अनादिकाल प्रवृत्तेन माया लक्षणेन स्वप्नेन मम अयम पिता पुत्रो अयम नप्ता क्षेत्रम पशवो अहम एषां स्वामी सुखी दुखी चैता अहम अनेन वर्धितश्च अनेन इति एवं प्रकारान स्वप्नान स्थान द्वये अपि पश्यन् सुप्तो, बहुत बड़ी है सुप्तो, है ना। अच्छा
टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, थोड़ा ले रहे बड़ी पंक्ति है ना। कहते हैं तो तत्व का प्रतिबोध बीजात रूप से क्या हो गया, और निद्रा हो गई है ना, और अन्यथा ग्रहण हो गए, स्वप्न हो गया। अन्यथा ग्रहण से जागृत हो स्वप्न जाता है। और तत्व का अप्रतिबोध जो निद्रा, उसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों आ गए, ठीक है ना। तो बीज रूप से और अन्यथा ग्रहण रूप से, लक्षण से, अनादिकाल से प्रवृत्त हो जाने से। अनादिकाल कहाँ से, माया रूप लक्षण के द्वारा अनादिकाल से सोया हुआ था व्यक्ति, तो तभी आ रहा है प्रवृत्त होने से, स्वप्न के द्वारा। स्वप्न रूप से, अन्यथा ग्रहण रूप स्वप्न से, अनादिकाल रूप से प्रवृत्त हो जाने से, माया लक्षण, माया स्वरूप, माया लक्षण, माया रूप चिन्ह के द्वारा, माया स्वरूप, लक्षण स्वरूप बोलते हैं, माया स्वरूप से, अनादि माया से ये दोनों परंपरा चल रही हैं, तत्व का अबोध और अंतः ग्रहण। स्वप्न से, स्वप्न के द्वारा, जब स्वप्न में, स्वप्न के द्वारा इस प्रकार से अंतः ग्रहण होता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरी माता है, मेरा पिता है, मैं पुत्र हूँ इसका, ये मेरी नाती है, नात है, ये क्षेत्र है, ये मेरे पशु है, ये मैं हूँ, हम हूँ, मैं इनका स्वामी हूँ, इन सब का मैं स्वामी, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं क्षय होने हो गया, मेरे पिता पुत्र आदि मानने से मैं क्षय को प्राप्त होगा, मैं इसके द्वारा वृद्धि प्राप्त हो गया। बोलते पहले जिसके ज्यादा पुत्र होते तो वो भी बड़ा व्यक्ति माना जाता था। पहले पुत्रों की जनसंख्या अधिक प्यारी होती थी, क्यों होती थी, कि लड़ने के काम आते थे, है क्या नहीं। पहले जनसंख्या कम थी, इसलिए लोग हैं, भूमि क्षेत्र अधिक था, कोई करने वाला नहीं था, ऐसी भूमि तो ऐसी पड़ी रहती थी, जंगल। लेकिन तभी सुखी रहते थे। नहीं ऐसे नहीं, भूमि तो ठीक थी, बाहर ने मनुष्यों से, सैनिकों से नहीं हुआ, राजाओं का भार ज्यादा हो गया था, अत्याचार ज्यादा करने लगे थे, है ना। जैसे कि अभी जो है ना, अभी जैसे बढ़ रहा है, अभी तो बंद होना पड़ेगा बढ़ना, हाँ ऐसे ही बढ़ता रहा ना, तो आगे रहने के लिए जगह नहीं। मैंने परसों यूज तो कर देगा, कोई बैम्बू हम सब पेड़ में फूल आया, वो वैज्ञानिक कुछ बोलते, लेकिन जो बड़े लोग ऐसा बोलते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। जब वो फूल आए तो उसके अंदर एक चावल दाना जैसे आता है, कभी कभी 40 साल को 60 साल को एक बार आता है फूल पानी में। वो आने से कितना होता है कि अकाल आने वाला उसी एरिया में, कम से कम 100 किलोमीटर के आसपास बारिश आदि की से आने वाला नहीं, उसका उसमें अंदर जो दाना आता है उसी को संभाल के रक्षा करके रखो, यही शादी है, तो वो लोग पेपर में उसका ऐसा है, जो बांस से फूल दे देता है तो उसकी आयु समाप्त हो जाती है। अब उसको नए जो हो गए तो उससे बीज से पैदा हो गए वो, ऐसा। क्योंकि एक पीछे आया था बाराबंकी में, एक बांस ने पिछली साल है, उसको सूख गया सारा, नष्ट हो गया, तो नष्ट हो गया तो उसने फूल दे दिए, फूल दे सारे वो जितने भी उस काल के उसके जो जाति वाले थे बांस है, वो सारे उस एक ही काल में फूल दे देते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। फिर उनसे जो फूल बनता है उन्हीं से नए पैदा होते हैं, 100 साल तक चलता है वो, 100 साल तक वो क्या रहेंगे, फूल देते रहेंगे, अब वो देते रहेंगे, बांस देते रहेंगे, और लास्ट में जाकर के फिर वो यहाँ क्या हो जाएगा, पक जाएगा, फिर दोबारा उस बीज से फिर नई प्रजाति पैदा होगी, ऐसा है वो। तो जो आया होगा वो नई पर, जो उसकी 100 वर्ष आयु हो गई होगी समाप्त, अब दूसरा जब चालू होगा उसी बीज से नए पैदा हो जाते हैं वही बांस। हाँ ये तो यहाँ पर कहते हैं, तो क्षयिता इनके द्वारा वृद्धि प्राप्त हो गया, मैं इससे है ना, इनको हानि को प्राप्त होगा, इस प्रकार से इस एवं है ना, वर्धिता क्षयिता, इस प्रकार से अनन, इस प्रकार से इति एवं प्रकार के द्वारा स्वप्न को स्थान द्वय में, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था, दोनों स्थान द्वय में पश्चिम देखता हुआ व्यक्ति सुप्त सो जाता है। क्या स्वप्न को देखता, उस स्थान द्वय में भी जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में स्वप्न को देखता हुआ व्यक्ति पश्चिम देखता हुआ सुप्त जीव सो जाता है, सोया रहता है ना,
अगेन निद्रा में सोया रहता है, सुषुप्ति में चला गया, सो गया। स्वप्न को देखने पहले जागृत में देखा था, फिर स्वप्न में देखा, स्वप्न के बाद सुषुप्ति में चला गया, सुषुप्ति में सो गया। सुख तो सो जाता है, स्वप्न देखते देखते थक जाता है, थकने के बाद फिर सो जाता है। अब टीकाकार कहते हैं यहाँ पर देखिए, कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, परमात्मा उभय लक्षण स्वप्न सुप्तो जीवो भवति इति अयम। परमात्मा उभय लक्षण के द्वारा, परमात्मा उभय लक्षण के द्वारा मतलब अन्नता ग्रहण और स्वप्न ग्रहण, दो लक्षण थे, है ना। अन्नता ग्रहण हो गया और शरीर में आत्म बुद्धि कर ली, और आत्मा में शरीरत्व बुद्धि कर ली, अन्नता ग्रहण हो गया। और अनादि निद्रा है ना, तत्व का बोध न होना, ये दोनों ही। तो परमात्मा है उभय लक्षण के द्वारा स्वप्न के द्वारा सुषुप्ति अवस्था से सो गया, अब अनादि माया को लेकर सो गया। जीव भवती, उस काल में जीव संज्ञा हो जाती है। स्वरूप से सो गया, स्वरूप की तरफ से सो गया, स्वरूप की तरफ से न जागने के कारण, स्वरूप की तरफ जाग जाए तो जाग जाए, और स्वरूप की तरफ सो गए इसलिए सो गया वो, क्या कहने, स्वरूप के तरफ से जाग जाता है तो फिर जाग जाता है, और स्वरूप की तरफ सो गए इसलिए सो गए, जीव संज्ञा हो गए। स्वरूप की तरफ से नहीं सोता तो जीव संज्ञा भी उसकी नहीं होती। स्वाप से उभय लक्षण तुम कथम प्रकट थी, तो स्वाप का उभय लक्षण कैसे कह रहे, जीव का स्वाप है ना, स्वाप का उभय लक्षण तुम अन्नता ग्रहण और निद्रा, ये दोनों कैसे स्वाप का ही उभय लक्षण तो कैसे कह प्रकट। तत्व कहते हैं, तत्व कहाँ पर आया, तत्व का अप्रतिबोध रूप से, तत्व का अप्रतिबोध रूप से, बीजात्म रूप से और अन्नता ग्रहण रूप से। तो यहाँ पर कहते हैं माया अन्नता ग्रहण होना ना, इस प्रकार से अनादिकाल से चला हुआ है, ऐसी माया लक्षण अनादिकाल से वो सोया हुआ है स्वप्न रूप से। स्वप्न के द्वारा जैसे देखता है व्यक्ति, स्वप्न में मेरा माता पिता भाई बहन आदि जो है देखता है, वो सुखी दुखी होता है, मैं इनका वृद्धि को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कहते हैं माया लक्षण इति उभयत्र संबंध, तो वहाँ पर जो मूल में माया लक्षण जो शब्द आया ना, तो माया लक्षण से दोनों में के साथ संबंध कर लेना। तो माया लक्षण दोनों के साथ संबंध किसे, स्वप्न में भी और निद्रा शब्द से, निद्रा शब्द के साथ भी माया का लक्षण हो जाए, संबंध हो जाएगा, और स्वप्न के साथ भी, है ना। माया ना हो तो अन्नता ग्रहण हो ही ना, और माया ना हो तो सो ही ना, जीव संज्ञा भी नहीं होगी, सुसुप्ति भी नहीं होगी, उसको तत्व का अबोध भी नहीं होगा, तत्व का अबोध भी नहीं होगा, माया ना हो तो। माया थी इसी तत्व का अबोध हो गया, माया था तो नहीं, तो माया नहीं होती तो तत्व बोध हो जाता उसको। तो माया लक्षण इति इस शब्द से उभयत्र संबंध हो जाना, तत्व निद्रा शब्द से और स्वप्न शब्द से। सुसुप्त कोई बेनास्ति कहते, मेरे मामा आयम पिता है, मेरा पिता है, मेरा पुत्र है, मैं उनका पुत्र हूँ, मेरे नाती पोते क्षेत्र आदि पशु आदि है। तो यहाँ पर कहते हैं, तो इस प्रकार से कहते हैं मैं सुखी दुखी हूँ, मैं स्वामी इनका, मैं इस प्रकार में वृद्धि को प्राप्त हो गया। ऐसे स्वप्न जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था में दोनों में अवस्था में स्वप्न को देखता हुआ सो जाता है। यदा जिस काल में जब सो गया, तो सोने के बाद किसी महापुरुष ने उसको जगा दिया। तो पुनः कहते हैं स्वाप परिगृहित प्रतिबोधन अवकाशो भवती थी। कहते जो सोता है ना वो जगने की इच्छा करता है। कहते स्वाप परिगृहित बाले पुरुष का, जो स्वाप से निद्रा से गृहित होता है ना, ऐसे निद्रा से ग्रहा हुआ पुरुष का ही प्रतिबोधन का अवकाश होता है। और कब तक सोता रहेगा, 6 घंटा बहुत सोना है, 6 घंटा सोना बहुत है, दिन में तो सोना नहीं चाहिए, रात को सोए तो 6 घंटा ही सोए, कब तक व्यक्ति सोता रहेगा, है ना। तो जो सोता है वो जगने की इच्छा करता है, करता है नहीं करता कंटिन्यू, वो 6 घंटा वो ठीक है। कहते हैं स्वाप से घिरा हुआ पुरुष का ही प्रतिबोध का अवकाश होता है, जगने की इच्छा होती है। तो व्यक्ति जो स्वरूप से सोया हुआ था, अब स्वरूप में जगने की उसकी इच्छा हो जाती है। तो उसी को लेकर कहते हैं यदा वेदांत अर्थ तत्व अभिज्ञान परम कारुणिकेन गुरुणा नासी एव तमम हेतु फलात्मका,
किंतु तत्त्वमसीति प्रतिबोध्यमानो यदा तदेवं प्रतिबोध्यते। यदा यदा जिस काल में वेदांत अर्थ के तत्व के अभिज्ञ, वेदांत तत्व को पूहा पूहा करके जो जानने वाले है ना, पूहा 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 पोह पूहा पोह पूहा पोह करके जो अभिज्ञ ऐसे परम कारुणिक हुआ पूरा पर है। ऊहा पोय है ना, ऊहा पोय तो ऊहा पो करके तो परम ऐसे वेदांत के अर्थ के तत्व अभिज्ञ जो परम गुरु हैं, परम कारुणिक ऐसे गुरु के द्वारा कह दिया ना तुम संसारी जीवा हेतु फलात्मक, हेतु के कारण फला हो गए कार्य, कार्यकर संगात वाले तुम नहीं हो। कौन हो? तत्त्वमसीति, हे श्वेत कर्तु वह तुम ही हो, वह परमात्मा तुम ही हो। इस प्रकार से प्रतिबोध मानो प्रतिबोध उसको बोधित कराते हुए, जगाते हुए, स्वरूप में जगाते हुए, यथा इस काल में उनके आचार्यों के उपदेश से जब जाग जाता है तथा उस काल में प्रतिबोध्यते स्वरूप में वो जाग जाता है। जब उसने महावाक्यों के द्वारा उसका प्रबोध करा दिया, नींद टूटने वाली थी, उसके पाप है सारे नष्ट हो गए थे, तो आचार्य की कृपा हो गई, आचार्य आ गए, आचार्य आते ही ज्ञान हो गया। जैसे रामकृष्ण परमहंस के सारे पाप तो नष्ट हो गए थे, लेकिन तोतापुरी जब तक नहीं आया ज्ञान नहीं हुआ है ना। जबकि सारी वो देवी उनके सामने प्रकट होती थी। उनको नहीं कटी, वो देवी कटी नहीं है, वो नहीं कटी तो तोता देवी नहीं, तोतापुरी भगवान को, तोतापुरी को उधर भेज दिया। तो हो जाता तो, लेकिन ज्ञान नहीं। जो लेकिन वो फिर तो नहीं प्राप्त, ज्ञान नहीं हुआ था। तोतापुरी नहीं संयोग बस थोड़ी है। कौन का? तोतापुरी देवी की कृपा से उधर आए थे, देवी की कृपा थी कि तोतापुरी उधर घूमते उधर आए। तो मानो मेरी बात है ना, तोतापुरी को सारे तोतापुरी महाराज उधर नहीं, वो तो देवी ने उनके ऊपर ऐसे प्रेरणा दी, देवी की साक्षात देवी तो उनके पास नहीं आई तोतापुरी, किंतु मन में उनकी इधर बुद्धि में बोली, तो वहां से कहा मैंने ही इनको बुलाया है। उसमें प्रमाण तो नहीं देगा, लेकिन वो अदृश्य रूप से वो सहयोग हुआ है, उसको मानते हैं कि उनको भगवान की कृपा से मिल जाता है। जब शिष्य रेडी हो तो उस समय वो देखा, वो स्नान करने के लाने से उनको रामकृष्ण परमहंस को देख के पता चला कि ये अधिकारी ज्ञान के लिए ये अधिकारी, इसलिए उनको पास आई। फिर उनको देवी को उपासना का महिमा हमारे रामकृष्ण परमहंस समाधि लगने के बाद ही उनको पता चला कि देवी उपासना का प्रबल इतना जल्दी सीख समाधि का लाभ उनको 40 साल लगे थे। रामकृष्ण परमहंस को 3 दिन में चलो माना था कि उपासना का। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने बहुत से महापुरुषों की कथा सुनोगे तो उसमें यही वर्णन करेंगे। मिशन से सारी जानकारी थोड़ी प्राप्त होती है मिशन में रह करके मिशन की सारी जानकारी कैसे प्राप्त
कहानी में पूरी 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 कहानी नहीं बताते है क्या नहीं। तो उसमें देवी की कृपा थी, उनको देवी की प्रेरणा से आए थे वो। चलो आपने देखना किसी महाराज जी के प्रवचन सुनना हो, उसमें वो स्पष्ट बोल देते हैं। हम भी इधर आए, हमको तो कोई देवी दर्शन नहीं दिया और नहीं पता है क्या वो। चार प्रकार की कृपा होती है, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा। तो ईश्वर कृपा सबसे पहली कृपा होती है कि नहीं। दूसरी होती है फिर गुरु कृपा, तीसरी होती है शास्त्र कृपा, चौथी आत्म कृपा। ईश्वर का संयोग से ही होता है व्यक्ति। तो ईश्वर की उनके ऊपर कृपा थी, देवी की कृपा थी। कौन कौन? रामकृष्ण नहीं गए, लेकिन तोतापुरी उधर क्यों मछली खाने उधर जाएंगे, मछली वाले थे और इधर के परिवार थे, तो उधर क्यों, इधर ज्यादातर इधर ठीक है नियम। उधर तो वैसे ही अकाल पड़ा रहता था, मुश्किल से तो रोटी मोटी मिल रही थी, मछली मछली ज्यादा खा रहे थे। बंगाल में कौन ठीक है सन्यासी थे वो तो परिवारक थे, लेकिन इधर जा उत्तर भारत में ज्यादा घूमते रहते थे। हिमालय एरिया है उत्तर भारत, इधर उधर बंगाल में नहीं जाते। उधर देवी हाँ तीनों राज्य में जो जाता है तो जब तक गंगा स्नान नहीं करेगा तब तक शुद्ध नहीं क्यों नहीं हो। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं अरे यदा सुप्त तदा बुद्धते, यदा जिस काल में सोया था उस काल में अरे माँ आचार्य कृपा से बुद्ध से जान लेता है, यदि शेषा है ना। तो प्रतिबोधक को प्रतिबोधक को वेदांत अर्थ, वेदांत तत्व के अर्थ को जानने वाले आचार्य के पास से के द्वारा कहते तुम संसारी नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। कहते कथम प्रतिबोध नमः, कैसे उसको बोध जगाया। कहते ना असी संसारी, तुम संसारी नहीं हो, हेतु परात्मक तुम नहीं हो, किंतु तत्वमसि हो। कहते अनुभूय मानत्वम एवं इति, अनुभूय मानत्वम एवं ईश्वर, एवं अनुभूय माना है, प्रत्यक्ष ही देख लो कि तुम संसारी कैसे हो सकते हो। ना शरीर हो सकते हो, ना इंद्रिय, न तुम शरीर वाले हो, न इंद्रिय हो तुम, न पंचकोशों वाले हो, तो पंच सबके साक्षी हो तुम। तीनों अवस्थाओं के साक्षी, पंचकोशों के साक्षी, कार्यकरण संघात के सबके साक्षी हो। तो अनुभूय मानत्वम एवं इस प्रकार से अनुभूय मानत्व इति उच्यते। कहते हैं यहाँ पर उसी को व्याख्यान करते हैं, यदा उक्त विशेषण रूप गुरु उक्त विशेषण गुरुणा प्रतिबोध्यमान शिष्य से तदा असौ ये बक्ष्यमाण प्रकार प्रतिबुद्धो भवति इत्युक्तम्। यदा जिस काल में उक्त विशेषण के द्वारा तुम संसार नहीं तुम ब्रह्म हो, इस प्रकार गुरु आचार्य महावाक्यों के द्वारा महावाक्यों से आचार्य के द्वारा प्रतिबोध जगाता हुआ, प्रतिबोध माना जगता हुआ है ना, महावाक्यों के प्रभाव से, आचार्यों की कृपा से, आचार्य ज्ञान से वो जगता हुआ शिष्य, प्रतिबोधमान होता हुआ शिष्य तदा उस काल में जान लेता है असौ एवं इस प्रकार से मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि। कहते हैं असौ शिष्य कहते उस काल में जान लेता है मैं ब्रह्म हूँ, एवं बक्ष्यमाण प्रकार के द्वारा प्रतिबुद्ध हो जाता है इति उत्तम कहा गया। कहते तम एवं प्रकारम प्रश्न पूर्वम द्वितीयार्धे व्याख्यान विशदयति है ना। तो उसी को एवं प्रकार एवं उसी इस प्रकार से जान लेता है। तो एवं प्रकार के प्रश्न पूर्वक द्वितीय श्लोक का द्वितीय है ना अर्धभाग को, द्वितीय पाद का द्वितीय श्लोक के अर्धपाद को वर्णन करते हैं। तो कथम न अस्मिन् भायाभ्यंतरम व जन्मादि भाव विकार अस्ति अतो अजम सा भायाभ्यंतरो हे अज इति श्रुते। कथम किस हेतु से, तो
अरे आज नहीं है, किस हेतु से, कथम किस हेतु से वो जीव नहीं होता, संसारी ब्रह्म ही, संसारी संसारी नहीं होता, ब्रह्म ही होता है, संसारी हेतु फलात्मक नहीं है। कथम किस हेतु से हेतु फलात्मक नहीं है, वो ब्रह्म ही है। तो कहते हैं अस्मिन इस आत्मा में, अस्मिन तुरीय आत्मा में, अस्मिन का अर्थ होती है तुरीय आत्मा में, भायाभ्यंतर, भाई हो गए कार्य, आभ्यंतर कारण, भाई भयंतर दोनों से रहित, जन्मादि भाव विकार नहीं है, इसलिए वो कैसे अजय, अतो इस हेतु से अजय है ना, अजय ऐसा, उसी को श्रुति कहते हैं सा भायाभ्यंतरो अजा, वो परमात्मा भाई और भीतर से अजय है, कार्य कारण से रहते हैं अजय। उसी को टीकाकार कहते हैं अस्मिन इति सप्तमी के द्वारा बोधात्मक, बोध स्वरूपात्मक परामर्शते, अस्मिन जो वाक्य आया ना उसमें सप्तमी व्यक्ति के द्वारा बोधात्म रूपम परामर्श, बोध स्वरूप, कैसे, वो जीव ब्रह्म ही है, तुरीय आत्मा है ना, उसका परामर्शन किया। बाह्यम शब्द का अर्थ कार्यम, अभ्याम शब्द के कारणम, तच्च वय नास्ति, तच्च वह कार्य कारण उसमें नहीं है, इसलिए है ना, वो हम यह नहीं है, उस इसमें नहीं है, परमात्मा में नहीं, अतो ततो इसी हेतु से जन्म आदिर भाव विकार से न अत्र अवकाश संबंध, जब भाव कार्य कारण भाव है ही नहीं है शरीर में, तुरीय आत्मा में है ना, शरीर में तो है लेकिन तुरीय आत्मा में नहीं है, यही आत्मा में नहीं है कार्य कारण भाव, इसी हेतु से जन्मादि भाव विकार भी उसके तुरीय आत्मा के अवकाश की प्राप्ति नहीं होती। जन्मादि भाव विकार का अत्र यानी अभो स्वरूप आत्मा में अवकाश भी संभव नहीं है, ठीक है ना। अवतारित विशेषण को सप्रमाण के द्वारा योजयति सा भाया व्यंतर अजा, जो दिखलाया गया ना श्रुति में अवतरित अजम अनिद्रम, कोई उसको आज शब्द को प्रमाण कर रहे हैं, कहाँ से आया आज शब्द बोल रहे हो आप, कि सा भाया व्यंतर अच्छा अजा, ये श्रुति है ना, बृहद्रण्य उपनिषद श्रुति है शायद, बृहद्रण्य की है और कहाँ की है, बृहद्रण्य के मुंडक की है, ऐसी मंडक आदि के। तो कहते हैं यहाँ पर उसी का कहते हैं ये समाद आया ना, सर कहते हैं श्रुति से सर्वभाव विकार वर्जितत्व, संपूर्ण जिस श्रुति सा भयवंतर आ जाए, इसी श्रुति से संपूर्ण भाव विकारों से रहते तुरीय आत्मा। अब उसी को कहते हैं अजत्वाद एव अनिद्रम कार्य अभावे कारणस्य अप्रमाण अभावेन वक्तुम अशक्यत्वात् इति मत्वा, कहते अज होने से ही अनिद्रम है, अज होने से ही कैसे अनिद्र है, कार्य के अभाव हो जाने पर कारण का, कार्य का अभाव हो गया तो कारण का भी प्रमाण में भाव न होने से उसको कहने के लिए शक्य नहीं है, कार्य ही नहीं है ना, कार्य है ही नहीं तो एक कार्य एक कारण है, कार्य तो कारण को कैसे बोध कराएंगे, है ना। तो कार्य के अभाव हो जाने पर कारण का प्रमाण के भाव न होने से उसको कारण का है ना बोल बदलाने की शक्य नहीं है, इसलिए ऐसा यस्मात् यस्मात् जन्मादि कारण भूतम न अस्मिन अविद्या तमो बीजम निद्रा विद्यते इति अनिद्रम, ऐसा जिस हेतु जन्मादि का जो कारण था, जन्मादि का कारण भूत जो कौन था, अविद्या है ना, अविद्या तमो बीजो निद्रा है, वह अस्मिन अज रूप परमात्मा में न विद्यते इति अनिद्रम, जन्मादि कारण कौन भूत है, निद्रा है, अविद्या है ना, वही है ना, जन्मादि के कारण भूत जो अरे अविद्या तम बीजात्मक, अविद्या तमो बीजात्मक स्वरूप जो निद्रा है, वह निद्रा उस अस्मिन इस आत्मा में ना विद्यते, इसलिए उसको कहते हैं अनिद्रम। तत्वम एवं लक्षण, तत्वम एवं लक्षणम अस्तु, तत्वम एवं लक्षण इसमें आत्मा कहते हैं तुरीय, अब आप कहते हैं अनिद्रम है ना, अनिद्रम इसलिए कहते हैं अनिद्रम, अनिद्रम ही तत्तुरीयम, अनिद्रा को क्या बोलते हैं, तुरीय कहते हैं। अतः इसी हेतु से अस्वप्न, जब निद्रा नहीं है इसलिए स्वप्न भी नहीं है, निद्रा हो तो स्वप्न भी आए, अब निद्रा ही नहीं तो स्वप्न कहाँ से आएगा, है निद्रा ही नहीं आ रही है ना, तो स्वप्न में नहीं आएगा, जब अज्ञान रहा नहीं तो स्वप्न कहाँ से देगा।
तो कहते हैं अतएव, टीकाकार कहते हैं अनिद्रत्व, अनिद्रत्व को हेतु बना करके विशेषणांत को दिखला। अतएव इसी हेतु से, अतः इसी हेतु से अस्वप्न, स्वप्न से रहित है, मिथ्या ज्ञान से रहित है। अग्रहणम, अग्रहण अन्यता ग्रहण संबंध वैदुर्यम हेतु कृत्वा विशेषण द्वयम इतिहा। अग्रहण हो गया है ना, निद्रा हो गई, अन्यता ग्रहण हो गया, स्वप्न हो गए। अग्रहण अन्यता ग्रहण संबंध को हटा करके हेतु को, वैदुर्य के हेतु को बनाकर विशेषण द्वय को कहते हैं। अस्मत् जिस हेतु से, अच्छा इसी हेतु स्वप्न है। तन तन निमित्ताद अन्यता ग्रहण, स्वप्न निमित्तक ही अन्यता ग्रहण होता है, स्वप्न निमित्तक ही अन्यता ग्रहण होता है। तो स्वप्न निमित्त अन्यता ग्रहण का स्वप्न ही नहीं है तो फिर अन्यता ग्रहण कैसे होगा। अब उसी को कहते हैं यहाँ पर अग्रहण और अनंत ग्रहण संबंध को हटा करके वैदुर्य खंडन करके, संबंध के हटा करके वैदुर्य को हेतु बनाकर विषण वगैरह यस्मात् जिस हेतु से, यस्मात् यस्मात् च अनिद्रम अस्वप्नम तस्मात् अजम अद्वैतम तुरीयम आत्मानम बुद्धि, जिस हेतु से निद्रा से रहते, स्वप्न से रहते, जिस हेतु से है ना, यह तत्व परमात्मा तुरीय आत्मा निद्रा से रहता है, स्वप्न से रहता, तस्मात् इसी हेतु से तुरीय आत्मा अजय अद्वैत है, तुरीयम आत्मानम उस आत्मा को अद्भुतते तदा, उस काल में तुरीय आत्मा को जान लेता है। तो यहाँ पर कहते हैं तत्व एवं लक्षणम, तत्व एवं लक्षणम, आत्मा, आत्मा में क्या प्राप्त हुआ, तुरीय, वो तुरीय आत्मा प्राप्त हो जाता है ना, तुरीयम आत्मा बुद्धि तदा का कहता है, तदा उस काल में, मूल लास्ट का तदा शब्द का अर्थ करते हैं। तो तदा विशिष्टेन कहते हैं, विशिष्टेन आचार्यण, विशिष्टेन आचार्यण विशिष्टम शिष्यम प्रतिबोधन अवस्थायाम, विशिष्ट आचार्य के द्वारा विशिष्ट शिष्य का बोध हो जाता है कि नहीं, विशिष्ट उत्तम अधिकारी के लिए शीघ्र ही बोध हो जाता है, किसके द्वारा, उत्तम अधिकारी, कहते हैं विशिष्ट आचार्य के द्वारा विशिष्ट शिष्य के प्रति बोधन, बोधन अवस्थायाम, बोधन अवस्थायाम उस काल में है ना, बोधन अवस्थायाम इति, बोधन अवस्था में प्राप्त हो जाता है, अतः जान लेता है, ठीक है ना। विशिष्ट आचार्य के द्वारा विशिष्ट शिष्य के प्रति बोधन अवस्थायाम, बोध के प्रकार का वर्णन कर दिया गया, इस प्रकार से बोध होता। अनादि निद्रा में सोया हुआ पुरुष था, अनादि निद्रा अनादि माया के द्वारा सोया हुआ जो जीव था, यदा जिस काल में आचार्य के पास जाता है तब उस काल में अज अनिद्रम अस्वप्न अद्वैतम बुद्धि, उस काल में अपने को इस रूप से जान लेता है।